नमस्कार मित्रों, प्रेरणादायक कहानियों के हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हुई एक छोटी सी घटना पर प्रकाश डालती है, जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक अत्यंत सूक्ष्म सी किंतु महत्वपूर्ण लीला का दर्शन होता है, जहां हर कोई बस युद्ध में अपने दुश्मनों को हराने के लिए तत्पर होता है। वहाँ श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए भी अत्यंत सूक्ष्मता से लीलाएं करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, श्री कृष्ण की भक्त रक्षा। महाभारत की एक छोटी सी कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। तब दोनों पक्ष हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन समतल करने के लिए कर रहे थे। वहीं एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर-उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान का निरीक्षण करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार उड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों की रक्षा करें, क्योंकि युद्ध शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे कहा, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति को अनुभव करने के बाद स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। उसकी विनती सुनकर फिर से भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो, बाकी सब नियति पर छोड़ दो। गौरैया और श्री कृष्ण के इन संवादों से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ क्षणों के लिए फैलाया और फिर उड़कर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक क्षण के लिए कहा कि हे अर्जुन, जरा अपना गांडीव और बाण मुझे दो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे बाणों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। किंतु अर्जुन से स्वयं धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा लक्ष्य चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को अनुत्तरित छोड़ते हुए श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ।
और अत्यंत विशाल युद्ध हुआ जिसमें अगले 18 दिनों में लाखों योद्धाओं की मृत्यु हो गई और अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां थे जो अपने अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध का मैदान कटे हुए अंगों और सिरों, मरे हुए घोड़ों और हाथियों से अटा पड़ा था। तभी कृष्ण एक निश्चित स्थान पर आकर रुक गए और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे एक घंटे को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर बंधी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 1, 2, 3, 4 और 5 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे और उन दोनों का धन्यवाद देने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। यह सब लीला देखकर अर्जुन भाव विभोर हो गए और बोले, हे जगत के पालनहार केशव, मुझे क्षमा करें। हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आप संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। आपने उस दिन मुझसे गांडीव लेकर उस हाथी की सिर्फ घंटी की रस्सी को ही काटा था ताकि उस घंटी से इस गोरैया के घोंसले को ढक सकें और इसीलिए युद्ध की समाप्ति तक इतने भीषण युद्ध में भी इनकी रक्षा हो सकी। ये सब आपकी कृपा के बिना संभव ही नहीं था। मुझे अब समझ आ रहा है, ये सब आपकी ही लीला है। युद्ध भी आप हैं, शांति भी आप ही हैं, जीवन भी आप हैं, मोक्ष भी आप ही हैं। इस संसार में सब कुछ आपसे शुरू होकर आप पर ही समाप्त होता है। आपकी लीलाएं युगों युगों तक जगत के जीवधारियों के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। आइए हम भी तब तक इस घंटी रूपी घर में परिवार के साथ संयम के साथ प्रभु श्रीहरि के प्रति आस्था रखते हुए विश्राम करें और उनकी लीलाओं को जन जन तक पहुँचाएं जब तक ये हमारे लिए उठाई न जाए। जय श्री कृष्ण। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें ये जरूर बताएं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन कहानी को अपने मित्रों और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रेरणादायक कहानियां पहुंच सकें। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली कहानी के नोटिफिकेशन मिल सके। अगली कहानी में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।